साल भर की तैयारी, 7,000 करोड़ से अधिक का खर्चा, लेकिन तब भी बदइंतजामी पर ही सवाल खड़े करके कहीं ना कहीं योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं हो रही। बड़ा सवाल यह है कि इतनी तैयारी के बावजूद भी सवाल बदइंतजामी पर आकर कैसे टिक गया, क्योंकि योगी जी ने पूरे साल भर तैयारी की और जितना तो वो प्रयागराज पूरे कार्यकाल में नहीं गए, उससे ज्यादा तो वो प्रयागराज के समय, महाकुंभ के समय तैयारियों को देखने गए थे। तो एक तरफ मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी की तैयारी भरपूर रही, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने जानबूझकर या उनकी लापरवाही की वजह से ये पूरी बदइंतजामी देखने को मिली, जिससे 30 लोगों की जान चली गई। क्या वो अधिकारी जो लापरवाही कर रहे थे उन पर गाज गिर सकती है? वो अधिकारी कौन है जिनकी वजह से बदइंतजामी पर भी सवाल खड़े हुए और लोगों के जान जाने की भी खबर जो है वो सामने आने लगी? एक अधिकारी जिसको यातायात संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करता है। दूसरी जिसको पूरा मेला प्रबंधन देखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो सभी प्लाटूनों को बंद कर एक ही पुल के सहारे आने और जाने का रास्ता बना देता है। सभी पुल बंद होने की वजह से भीड़ जो है वो एक जगह पर एकत्रित होने लगती है और जिसको देखरेख करनी थी वो आंख बंद कर कान में तेल डाल सोया रहता है। इसके अलावा एक अधिकारी लाउड स्पीकर लेकर भगदड़ मच जाने की झूठी अफवाह भी फैलाने लगते हैं। क्या इन सभी बड़ी वजहों की वजह से ये सब कुछ हुआ? ये भगदड़ मची और 30 लोगों की जान सरकारी आंकड़े के अनुसार जो चली गई वो इन अफसरों की वजह से चली गई। ये अफसर कौन है और किन पर गाज गिरने की खबर सामने आ रही है, ये आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दैनिक भास्कर ने कुल 6 अफसरों को सवालों के घेरे में लेकर इस तरफ इशारा कर दिया है कि योगी जी का चाबुक चल सकता है और इन 6 अधिकारियों को या तो ट्रांसफर हो सकता है या इनकी नौकरी छीनी जा सकती है। लाख 1.5 लाख की तनख्वाह लेने के बाद भी ये अधिकारी क्यों इतना सुस्त बने रहे, जब उन्हें पता था कि ये योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है या योगी जी को आगे आने वाली कुर्सी दिलाने में इस महाकुंभ का बहुत बड़ा योगदान है, जिस पूरे कार्यक्रम को योगी जी पर्सनल लेवल पर ट्रीट कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी बार प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं, जिसके प्रबंध में कोई कमी न रह जाए इसकी चिंता ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी लोग किस तरीके की लापरवाही करते रहे, इस चीज की तस्वीर जो है वो दैनिक भास्कर ने खींचने की कोशिश की है या कई बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 6 अधिकारियों को सवालों के घेरे में लेते हुए दैनिक भास्कर ने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। पहले है विजय किरण आनंद, ये मेला अधिकारी हैं। स्क्रीन पर आपको इनकी फोटो नजर आ रही होगी। इनका काम जो है वो मेला प्रबंधन का था, ये मेला अधिकारी थे, लेकिन ये सभी प्लाटूनों को, सभी पुलों को बंद कर देते हैं और एक ही पुल से एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो बना देते हैं, और जिसकी वजह से भीड़ जो है वो एक तरफ चलने लगती है और भीड़ एक जगह जो है वो एकत्रित हो जाती है, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। और सबसे बड़ा कारण तो वीवीआईपी मूवमेंट पर ये विशेष ध्यान दे रहे थे। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से जो इन्होंने पुल बंद कर दिए थे उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इस तरीके के बड़े आरोप जो है वो इन पर लग रहे हैं। स्क्रीन पर आप इनका पूरा डिटेल देख सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि विजय किरण आनंद ने जिस तरीके से पुल बंद करके लोगों को एक तरफ एक ही रूट पर बढ़ने के लिए फोर्स कर दिया, उस वजह से जो है वो भगदड़ मची। दूसरे अधिकारी जो है वो राकेश द्विवेदी हैं, ये एसएसपी मेला हैं। इनको भीड़ नियंत्रण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ये ना भीड़ बढ़ने से रोक रहे हैं ना लोगों को आने जाने से रोक रहे हैं। ये देख रहे हैं कि भीड़ एक तरफ बढ़ती जा रही है, लोग जो है वो स्नान करने के लिए त्रिवेणी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद भी वो ना तो अपने आला अधिकारी को सूचित कर रहे हैं, ना भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल पूछा गया है। पूछा गया है कि ना तो इन्होंने भीड़ रोकी, ना आने जाने के रास्ते का इंतजाम किया। तो बड़ा सवाल यह था कि जब भीड़ बढ़ती इन्होंने देखी तो इन्होंने क्या किया? जब लोग देख रहे हैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है, एक ही पुल के सहारे लोग जो है वो त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं और त्रिवेणी की तरफ से निकल भी रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ रही है, तब उन्होंने नया कोई पॉइंट क्यों नहीं बनाया, कोई नया पुल क्यों नहीं खोला, एक ही पुल के सहारे हजारों लाखों लोगों को जाने क्यों दिया? ये बड़ा सवाल उनसे पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि जब लोग लगातार इकट्ठा हो रहे थे, लोग संगम की तरफ सो रहे थे, इस तरीके की चीजें हो रही थी, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? यानी कि वो त्रिवेणी संगम, वो संगम नोश जहां पर लोग जो है वो एकत्रित होना चाहते थे, जहां का स्नान कर लोग जो है वो अमृत पान करना चाहते थे, वहां पर लोग सो रहे थे। इस चीज की जानकारी इनको जरूरी होगी,
क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कैमरे लगाए गए थे, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी और स्पेशल तौर पर आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आप एसएसपी मेला थे, तो आपने क्या किया? जब आपने देखा कि भीड़ जो है वो नोच की तरफ बढ़ रही है, तो आपने ना तो भीड़ को नियंत्रित किया, ना तो कोई नया जो है वो प्लाटून खोलकर नया पुल बनाया। इसके अलावा लोग वहां पर सोए रहे, तो आप क्या करते रहे? ये बड़ा सवाल इन पर पूछा गया है। 2 अधिकारियों का नाम जो है वो गिनाते हुए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे अधिकारी हैं विजय विश्वास पंत। ये कमिश्नर हैं। ये कमिश्नर के तौर पर जो है एक अनाउंसमेंट करते नजर आते हैं। स्क्रीन पर आपको इनका वीडियो नजर आएगा। आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने अनाउंसमेंट कर लोगों को कहा कि आप पहले आ गए हैं तो आप पहले अमृत पान कर लीजिए, ताकि लोग जो है वो और आ सकते हैं, भगदड़ मच सकती है। यानी कि इन्होंने भगदड़ की आशंका तो जताई, लेकिन प्रबंधन के लिए क्या किया? भीड़ जो है वो भगदड़ ना मचाए, इसके लिए क्या किया? सुरक्षा के लिए क्या किया? ये बड़ा सवाल इनसे पूछा जा रहा है। भीड़ की आशंका तो जताई थी, लेकिन इंतजाम क्या किया था? ये सवाल जो है वो विजय विश्वास पंत से पूछा जा रहा है, जो कमिश्नर प्रयागराज है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और कहा गया कि जब एक कमिश्नर इस तरीके का अनाउंसमेंट करता है तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पहले भी भीड़ जो है उसको कोई रास्ता समझ में आ नहीं रहा है। अधिकतर प्लाटूने, अधिकतर पुलें जो हैं वो बंद है। ऐसे में लोग जो है वो एक ही रास्ते जा रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसी कितनी बड़ी बात है, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। ऊपर से एक कमिश्नर आके इस तरीके की वीडियोस में नजर आ रहा है कि कैसे वो बोल रहे हैं कि भगदड़ मच सकती है, आप जल्दी स्नान करिए। उसके बाद भगदड़ मच भी जाती है। तो यानी कि आपने आशंका तो जताई, लेकिन आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आपने सुरक्षा के लिए कोई इंतजामात नहीं किए, इसलिए इन पर भी जो है वो गाज गिर सकती है। बताया ये जा रहा है कि इन्हें भीड़ का अंदाजा था, इन्हें सब कुछ पता था कि भीड़ जो है वो बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन ना तो इन्होंने इंतजाम दुरुस्त किए, ना तो अधिक पुलिस फोर्स बढ़ाई, ना ही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कुछ किया, ना ही आने जाने के लिए कोई रास्ता खोला। बस ऐलान करते रहे, जुबानी खेल खेलते रहे। कोई काम जो इन्हें करना चाहिए था बतौर कमिश्नर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाहते तो नया पुल खोल सकते थे ताकि आने और जाने का अलग अलग रास्ता हो जाए, ताकि लोगों को तसल्ली मिल जाए। चाहते तो जो आगे लोग सोए हुए थे उन्हें जगाकर, उन्हें जो है वो समझाकर हटा सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। बस अनाउंसमेंट करते रहे। इस तरीके की चीजें कही जा रही। कहा जा रहा है कि संगम नोच पर करीब 500 मीटर के अंदर 10 लाख से अधिक लोग जो है वो इकट्ठा थे और पुलिस जो है वो मात्र 1000 तैनात थी। यानी कि 10,000 लोगों पे 500 मीटर के अंदर पुलिस की संख्या 1000 थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। चौथे नाम की तरफ चलते हैं, विजय कुमार मिश्रा। ये उसी सेक्टर के मजिस्ट्रेट हैं जहां पर पूरी भगदड़ मची। ये उस सेक्टर की देखरेख कर रहे थे जहां पर ये पूरी घटना हुई और 30 लोगों के मर जाने की खबर जो है वो सामने आई। भीड़ बढ़ती रही, लेकिन इन्होंने अपने आला अधिकारियों को जो है वो नोटिस नहीं दिया, आला अधिकारियों को बताया नहीं, सब कुछ देखते रहे। इस तरीके के भी सवाल जो है वो इनको सवालों के घेरे में लेकर पूछा जा रहा है कि जब आप सेक्टर के मजिस्ट्रेट हैं, आप देख रहे थे कि पहले ही वहां पर जो है वो लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, आगे जो है त्रिवेणी की तरफ सोए हुए हैं, इसके बाद भी लोग जो लगातार बढ़ रहे हैं, उन्हें रोक नहीं पाए, तो कम से कम अपने सीनियर को बता देते कि इतनी ढेर सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही है और पुलिस इसे संभाल पाने में सक्षम नहीं है। जब ये बताया जा रहा है कि 50 करोड़ लोग जो है वो त्रिवेणी में, संगम में स्नान करने आने वाले हैं, उनके लिए महज 40,000 पुलिस जो है वो तैनात की गई है। ऐसे में ये अपने आला अधिकारियों को सूचित कर इस चीज की जानकारी दे सकते थे, उनके कान में डाल सकते थे, लेकिन इनको भी सवालों के घेरे में इसीलिए लिया गया है क्योंकि वो पूरा इलाका सेंसिटिव था, बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से दब रहा था, लेकिन इन्होंने जो है अपने सीनियर अधिकारी को जो है वो जानकारी नहीं दी, इसलिए इन्हें सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। 5वें नंबर पर आते हैं वैभव कृष्णा। ये डीआईजी हैं। इन्हें सवालों के घेरे में लेकर कहा जा रहा है कि महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो वैभव कृष्णा पर थी। ये वैभव कृष्णा बतौर डीआईजी, इन्होंने कंट्रोलिंग के लिए क्या किया, संगम नोच को जो भीड़ लगातार बढ़ रही थी उनके कंट्रोल पर
इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए इनको सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है ना तो आने जाने की लेन को इन्होंने ठीक करने के बारे में सोचा, ना ही भीड़ संगम नोच की तरफ जो इकट्ठा हो रही थी उसे रोका, और ये सब कुछ नहीं हुआ। और जो लोग वहां पर सो रहे थे उन्हें भी नहीं रोका, इसलिए इनको सवालों के घेरे में ले लिया जा रहा है डीआईजी वैभव कृष्णा को। इन्होंने एक वीडियो जो है वो बनाया था, और वीडियो बनाकर इन्होंने जो है वो लोगों से अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी लाउड स्पीकर के सहारे कि आप लोग त्रिवेणी संगम के आगे सोइए मत। लेकिन इसके बाद भी लोग जो सो रहे थे उनको उठाकर या उनको वहां नहीं सोने की जिम्मेदारी देना भी तो इन्हीं की थी ना, इन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने जो है वो इस तरीके की चीजें नहीं की, इसलिए इनको जो है वो सवालों के घेरे में लिया जा रहा है कि भीड़ लगातार जो है वो एक तरफ बढ़े जा रही थी तो आपने रोका क्यों नहीं। भीड़ जब लगातार आपके कंट्रोल से बाहर जा रही थी तो आपने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिए होते या कोई नया रास्ता बना दिए होते। जब लोग आगे सो रहे थे तो उन्हें सोने क्यों दिया गया आपकी तरफ से, इसलिए इनको जो है वो सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। छठवें हैं मनु भास्कर, ये एडीजी हैं, एडीजी जोन जो है वो प्रयागराज है। इनकी जिम्मेदारी जो है वो महाकुंभ में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की थी, इनकी जवाबदेही यही थी। ये सबसे बड़े अधिकारी हैं, एडीजी हैं, लेकिन इन पर मनु भास्कर पर इसलिए सवाल किया जा रहा है क्योंकि इन पर पूरी ट्रैफिक कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी। इन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, ट्रैफिक कंट्रोल की जो व्यवस्था थी वो पूरी चरमराई नजर आई। पूरे कुंभ में अगर आप हाईवे से देखें तो वहां पर भी जाम की स्थिति नजर आई। इसके अलावा जब आप पे यातायात सुरक्षा की जिम्मेदारी थी तो आप भी जो है वो तमाम कंट्रोलिंग रूम के सहारे इतने सीसीटीवी कैमरे लगे रहे, लेकिन तब भी लोगों ने चुप्पी साध कर सभी प्लाटूनों में से मैक्सिमम प्लाटूनों को बंद कर एक प्लाटून से आने और जाने के सहारे आम जनता को छोड़कर सभी लोग वीआईपी कल्चर की तरफ ध्यान देते रहे। इस वजह से ये बड़ी घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई है, 30 लोगों के मर जाने की खबर सरकार ने मान ली है, बाकी अभी भी संख्या और बढ़ सकती है ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि योगी जी की मंशा तो ठीक रही, लेकिन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए इन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर यह बताया जा रहा है कि जिस दिन ये पूरा भगदड़ मचा उस दिन मुश्किल से बमुश्किल 30 में से सिर्फ 2 ही पुल जो है वो चल रहे थे, इसलिए ये सारी घटना मची है, इसलिए ये सब कुछ भगदड़ मची है। अब बहुत सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है, बहुत सारे लोग इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट बिल्कुल जेन्युइन भी है कि इतने सारे अफवाहें जो फैल रही हैं, इतनी सारी न्यूज जो सामने आ रही है, इसमें एक ही चीज है जो साफ कर सकती है, वो ये कि अगर सरकार सीसीटीवी कैमरा जो है वो पब्लिक कर ये दिखा दे कि ये जो बड़ी अफवाह सरकार के खिलाफ फैल रही है कि उन्होंने ना तो ट्रैफिक कंट्रोल किया, सारे प्लाटूनों पुलों को जो है वो बंद रखा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग नहीं बनाए, भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी वो गहरी नींद में सोते रहे या वीआईपीओं के वीआईपी कल्चर को सपोर्ट करने के लिए उनके आवभगत में लगे रहे। ये सब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो सकती हैं अगर सीसीटीवी कैमरे को पब्लिक किया जाए तो। बाकी आपको क्या लगता है कि सीसीटीवी कैमरों को पब्लिक किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।